जय राम जी की। वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। कल कुछ डाटा और मिले हम लोगों को, और मैं पहले भी अपने कई वीडियोज में कहा था कि ओरिजिनल रिजल्ट इससे ज़्यादा है जो मैं दिखा रहा हूँ। और चूंकि हम लोगों की एक अलग सी पहचान है, हम लोग बिना रिकॉर्ड्स के कुछ नहीं कहते। ये हम लोगों ने भी ठान रखा। हमारे एक एक रिजल्ट जिनके बारे में कोई सवाल ही नहीं उठ सकता, और हमारे सारे रिकॉर्ड विथ एविडेंस विथ डॉक्यूमेंट्स, और वो आपके सामने हाजिर है। तो इस बार अब चूंकि हम लोगों का अनुभव ये पहला था, हम लोगों ने भी पीटी के समय नहीं सोचा था कि इस तरीके से लाइव रिजल्ट दिखाने का हम लोग डिसीजन लेंगे। मेंस के टाइम पे भी नहीं सोचा था, पीटी के टाइम पे तो कोई फॉर्म भी नहीं भराया गया था, बस वैसे ही एक इनविटेशन, लोग आते गए जुटते गए। मेंस के टाइम पे हमने थोड़ा बहुत फॉर्म भरने को कहा, और बगैर फॉर्म भरे भी बहुत सारे लोगों ने मेंस की क्लासेज अटेंड की। इंटरव्यू के टाइम पे और कहा, इंटरव्यू के भी क्लासेज बहुत सारे लोगों ने बगैर फॉर्म भरे। अब चूँकि बहुत सारे बच्चे लोग रिमोट एरियाज में थे, उनके हिसाब से नेटवर्क इशू था, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं, तो जो भी है, अब आई डोंट से एनीथिंग। तो राम जी की कृपा से 10 रिजल्ट और हम लोगों का बढ़ गया है। अब 2-3 लैपटॉप है, कोई फाइल उस लैपटॉप में, कोई इसमें, कोई उसमें, तो ये सारा दिन हम लोगों का टाइम लगता है अपने डेटा को, अपने रिकॉर्ड को ढूंढने में, खंगालने में। एक वीडियो शूट करने में हम लोगों को सुबह 7 बजे से काम शुरू होता, और डाटा खंगालते खंगालते और उन्हें अरेंज करते करते, मतलब ये समझिए कि एक लंबा काम है। लेकिन ठीक है, लंबा काम, हमें कोई अफसोस नहीं। आज के माहौल में अब मैं क्या बोलूं, पिछले कई वीडियोस में बोल चुका हूं मैं। आप देखेंगे एक स्टूडेंट की फोटो लिस्ट कई तमाम जगह घूमती रहती हैं। कोचिंग इंडस्ट्री की 2 चीज़ें, पोस्टर बैनर बनवा लो, छपवा लो, जिसके मर्जी जो मर्जी कर लो, कोई वेरिफिकेशन होना नहीं, कुछ नहीं। आपने देखा होगा हाल फिलहाल में बहुत सारे रेपुटेड वालों पे शो कॉज नोटिस और जुर्माने भी लगे। ये एक अच्छा कदम है। अगर कोई भी कोचिंग वाला अगर फर्जी रिजल्ट क्लेम करता है तो एक्शन होना चाहिए, मेरे विचारों से। दिस इज वन। नंबर 2, कोचिंग इंडस्ट्री का पहला शॉर्टकट जो दिखता है वो बिकता है। फर्जी लिस्टें छाप लो, पोस्टर बैनर ये कर लो, और जब रिजल्ट निकले तो सक्सेसफुल स्टूडेंट के पास पहुंच जाओ। ये सारा खेल आज से नहीं, चलता आ रहा, चलता रहेगा। आपको इसी माहौल में खुद को एडजस्ट करते हुए जीना है। खैर एनीवे, तो आइए, हम लोगों के कुछ डाटा मिले हैं। ये सारे के सारे रिजल्ट, मतलब सारे के सारे बच्चे मेंस के बच्चे हैं। और हम लोगों ने ये हम लोग की मैं सबसे पहले आपको जूम करके वो दिखाना चाहूँगा मेंस का फॉर्म। ये बिहार एपीओ मेंस का फॉर्म हम लोगों ने जो भरवाया था बच्चे लोगों से। ये देखिए, बिहार एपीओ मेंस 2022। हम लोगों ने इस फॉर्म में एक ईमेल एड्रेस बच्चे लोगों से मांगा था, नाम मांगा था इनका, फादर्स नेम हमने मांगा था, इनका व्हाट्सएप नंबर कि जिससे आप क्लास अटेंड करेंगे, एड्रेस मांगा था इनका। और उसके बाद एड्रेस के अलावा हम लोगों ने यहाँ तक कि आप देखिए फॉर्म में एड्रेस मांगा था, और उसके बाद कि एक अंडरटेकिंग, आई एम एन appearing candidate for Bihar APO Men's 2022. I have uploaded a screenshot of admit card for Bihar APO Men's 2022. I do hereby solemnly affirm and declare that information given in this form is true and correct. और ये कोई सबूत के तौर पे कि आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं मेंस के या नहीं हैं, उनके एडमिट कार्ड वगैरह मांग लिए थे हम लोगों ने। ये बिहार एपीओ की
हमारा एक संकल्प है एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए, और इस संकल्प, इस मिशन के अंतर्गत हम लोग सबसे सस्ता, सबसे बढ़िया ये हम लोगों का भी सपना है। सबसे सस्ता तो हम कर देंगे, सबसे बढ़िया अब इस बार तो बढ़िया रहा, अब आगे बढ़िया रिजल्ट हो तो आगे भी बढ़िया रहेगा। हमारी कोशिशें लगातार जारी है कि आगे भी हमारा इसी तरह से और बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट राम जी की कृपा से होता चले। तो ये हम लोगों ने, अब देखिए कोई कोचिंग वाला इस तरह का फॉर्म बनाता है जिसमें कैंडिडेट का फोटोग्राफ तक नहीं मांगता, कैंडिडेट का स्कूल कॉलेज मतलब कैंडिडेट का बैकग्राउंड क्या है वो नहीं मांगता, कैंडिडेट कौन से लॉ कॉलेज से पढ़ा है वो नहीं मांगता, कोई कोचिंग वाला ये नहीं पूछता कि कैंडिडेट की कैटेगरी क्या है, रिजल्ट जल्दी होगा जनरल कैटेगरी या इन सारे चीज़ों से। तो हम लोग कभी भी ध्यान नहीं देते कि आपने एलएलबी लोकल लॉ कॉलेज से किया है या नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से किया है। स्टूडेंट होता। अगर कोई स्टूडेंट आपके पास पढ़ने को आया है तो आप अपनी पूरी क्षमता उसके साथ लगा दीजिए, उसके सपने को साकार कर दीजिए। अब आप चुन चुन के, खैर जो भी हो, अब मैं आगे इसे नहीं बोलूँगा, कहने को तो बहुत कुछ है, पिछले कई सारे वीडियोज में मैं कहते आया हूँ। तो हम लोग मुझे कहते हुए अच्छा भी लगता, चिड़िया नाल बाज लड़ावा, गिदड़ानु शेर बनावा, 1.25 से एक को लड़ावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम खावा। खैर मैं भी कभी कभी डायलॉगबाजी कर जाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग, क्योंकि आज का दौर है, स्टूडेंट्स रिजल्ट निकलने के बाद बहुत सारे लोगों से घिरे होते हैं, उनमें कई कोचिंग वाले भी होते हैं। तो अब स्टूडेंट्स को अब चूंकि हो सकता है ध्यान रहे ना ध्यान रहे, अब एक स्टूडेंट किसको किसको मुबारकबाद देगा बेचारा। हमें भी इस जब रिजल्ट निकला था लगातार फोन बजते रहे, 2 दिनों तक लगातार बजते रहे। मैं भी बहुत सारे फ़ोन कॉल्स को रिसीव नहीं कर पाया क्योंकि वन आफ्टर अनदर आ रहा था। तो खैर कोई नहीं, जो एनीवे ये सन्नी कुमार जी, ये हमारे स्टूडेंट्स, इनका रैंक 31, इन्होंने बिहार एपीओ मेंस की क्लासेज ली है हमारे यहाँ से। ये इनका एडमिशन फॉर्म हम लोग देख लें। ये मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा, बिहार एपीओ मेंस 2022, और ये इनका नाम है सन्नी कुमार। और मैं ये हाईलाइट करके दिखाऊं, और ये सन्नी कुमार जी रहे, इनका रैंक आया है सन्नी कुमार का 31, जनरल रैंक, जनरल मेरिट, जनरल कैटेगरी। हमने तो इनसे फोटो भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा था, आपको अभी फॉर्म दिखाया था, हमने सिर्फ एडमिट कार्ड मांगा था मेंस के टाइम पे। अभी हम लोगों की स्थिति डॉक्यूमेंट इस तरीके से मैनेज नहीं कर, अब हम लोगों को भी ढूंढने में काफ़ी परेशानियां हो रही है। हम लोग भी काफ़ी मेहनत करके मेंस के बैच से बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं, शायद ही मेंस के बैच में इक्का दुक्का छोड़ के तकरीबन हर किसी का सिलेक्शन हो गया। हाँ, इंटरव्यू के दौरान भी कुछ नए बच्चे हम लोगों से जुड़े। अब खैर चलिए, अब जो भी हो, स्टूडेंट होता, चाहे वो 10 साल से आपके यहाँ पढ़ रहा, चाहे वो 1 सेकंड के लिए आपके पास आया, रिजल्ट जिस दिन निकला उस दिन वो किसका स्टूडेंट है ये भी मैंने, अब खैर अब बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं, मेरे पास वक्त नहीं होता इन सारे लफड़ों में जाने का। हम लोग आते हैं, थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊं इनके रोल नंबर को, और मैं इन सर्कल भी कर दूं। इनका रोल नंबर है सन्नी कुमार का 121457, और इनके रोल नंबर से 121457। और अब हम लोग इनका रिजल्ट चेक करेंगे, थोड़ा जूम करके मैं दिखाऊं आपको।
यस, थोड़ा आप देखिए ऊपर से 1 2 3 4 5 6 रो में सीरियल नंबर 31, रोल नंबर 121457 सन्नी कुमार, और ये देखिए इनका रैंक 31। हमारी तरफ से इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। ये जीवन में ऐसे ही सफलता की सीढ़ियां तय करते चलें, इनका दामन हमेशा खुशियों की झोली से भरा रहे, हर मोड़ पे इन्हें कामयाबी मिलती रहे, राम जी की कृपा इन पे बरसती रहे। मैं थोड़ा अरे ये तो ऐसे मैं थोड़ा इसे हाईलाइट करके दिखा दूं। ये रहे सन्नी कुमार जी। अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले स्टूडेंट्स के बारे में। इनका नाम है श्रेयस मिश्रा, इनका रैंक आया है 52। इन्होंने हमारे यहाँ मेंस के दौरान इनका रिकॉर्ड है मेंस की क्लासेज के लिए, और हम लोग इनके रिकॉर्ड को निकालते हैं। मैं इनके रिकॉर्ड को निकाल लूं। ये देखिए बिहार एपीओ मेंस 2022 लिखा हुआ है और आपके सामने स्क्रीन पे, और थोड़ा और जूम करके इनका नाम दिखाऊं मैं, और इन सर्कल कर दूं यहाँ पर श्रेयस मिश्रा। और फिर हम लोग अब इनके डॉक्यूमेंट को देखते हैं। डॉक्यूमेंट में फोटो भी नहीं मांगा गया था, हम लोगों को आइडिया ही नहीं था कि सबूत इकट्ठे करने हैं, कभी सोचा नहीं हम लोगों ने, लेकिन माहौल कुछ इस कदर का हो गया है कि अगर हम लोग रिकॉर्ड के साथ बोल रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी के साथ बोल रहे हैं, तो अच्छा ही रहेगा। आप लोग कमेंट करके जरूर हमें बताएंगे कि ये जो रिजल्ट अपना डिक्लेयर करने का तरीका, ये तरीका आपको कैसे लगा। इन सारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक और भी हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, तो अब चूंकि समय की कमी के कारण उन रिकॉर्ड को ढूंढना, उनको निकालना, अब सारा कुछ अब हम लोगों का थोड़ा सा, अब चूंकि नॉन कमर्शियल चार्जेज पे आपको इन सारी चीज़ों को मेंटेन, अब देखिए ये रिकॉर्ड कभी कभी मुझे खुद ढूंढना पड़ता है। सारा दिन हम कभी इस लैपटॉप में, कभी उसमें, कभी उस सिस्टम में, कभी इधर उधर भागते रहते हैं। खैर एनीवे, आगे से हम लोग इसका हिसाब किताब थोड़ा अच्छा बिठाएंगे। अभी फिलहाल ये देखते हैं श्रेयस मिश्रा का। श्रेयस मिश्रा का रैंक 52 आया है। ये रहा श्रेयस मिश्रा का एडमिट कार्ड, जो इन्होंने मेंस में एडमिशन के समय अपलोड किया था। इनका रोल नंबर है 100453। इस पे इनका फोटोग्राफ्स भी लगा हुआ है, और मैं श्रेयस मिश्रा का ये रोल नंबर यहाँ पे इन सर्कल करके दिखाऊं आपको, 100453। अब हम लोग इनका रिजल्ट चेक करते हैं। ये जनरल कैटेगरी से इनका रैंक 52 आया है। ये निकाल लें इनके रिजल्ट को, और थोड़ा मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा आपको। ये देखिए ऊपर से सेकेंड रो में, सेकेंड रो टॉप से तन्नू कुमारी के बाद श्रेयस मिश्रा। ये श्रेयस मिश्रा हम लोगों के स्टूडेंट रहे हैं, मेंस में इन्होंने हमारी क्लासेस ली थी। इनका एडमिशन फॉर्म, इनका एडमिट कार्ड हम लोगों के पास मौजूद है, और इनका रोल नंबर है अभी जो आपने देखा था 100453। इनका रैंक 52 आया है, ये देखिए। और मैं थोड़ा इन सर्कल कर दूं। ओहो, ये तो मैं बार बार भूल जाता हूँ कैसे करना है, थोड़ा मुझे कंप्यूटर उतना आता नहीं, थोड़ा आप लोग मुझे माफ़ करेंगे। जितना आता है उतना मैं करके आपको दिखा रहा हूँ। तो श्रेयस मिश्रा को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। सफलताएं इनके दामन को चूमती रहे, इनका जीवन
खुशियों से भरा हो, हर मोड़ पे इन्हें कामयाबी मिलता रहे। श्रेयस मिश्रा जी, हमारी तरफ से ये हार्दिक बधाई कबूल कीजिए। अब हम लोग अपने अगले स्टूडेंट की बात करते हैं। ये मिस अंजलि कुमारी, इनके पापा से भी हमारी कभी बात मुझे याद है। 31 बिहार जे से ये हमारे स्टूडेंट नहीं है, उससे भी पहले से। इनकी एक स्कूल की फ्रेंड अपराजिता आनंद, वो भी हमारे स्टूडेंट। अपराजिता आनंद अभी बिहार जुडिशियल सेवा में 31 में अभी वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट पे के तौर पे पोस्टेड हैं, और ये दोनों अपना स्कूल टाइम फ्रेंड हैं। और जब 31 बिहार जे में किसी कारण से अंजलि कुमारी का सिलेक्शन नहीं हुआ था, मुझे याद है वो दिन बहुत अब कहने की आप महसूस कीजिए, रिजल्ट निकलता है और एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है और दूसरे बच्चे का नहीं होता है। तो जिस बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता है उसकी फैमिली उस स्टूडेंट पे क्या गुजरता है। तो मैं आप सभी बच्चे लोगों से अपील करूंगा कि आप जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें। मैं आपके साथ, मेरे पास ये नाप शनाप चीज़ों का अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप मेरे से जुड़िए, ये मेरा वादा है। चार्जेज लोएस्ट, सबसे सस्ता, इस चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ। हमारा दूसरा भी संकल्प है कि सबसे बढ़िया। तो सबसे बढ़िया आज की डेट में मैं नहीं बोल सकता। अगर रिजल्ट सबसे बढ़िया होता है तो सबसे बढ़िया मैं हूं या नहीं हूं, ये तय करना आपका काम है। तो सबसे सस्ता की गारंटी मैं दे सकता हूं। हमारा शुरू से ही संकल्प रहा है एजुकेशन बी नॉट कमर्शियलाइज। तो मुझे याद है ये अंजलि कुमारी, हमने इनके डैड से भी बात किया था, इनसे भी बात किया था। खैर इन्होंने मेहनत करा, इन्हें कामयाबी मिला। अंजलि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हो। और खैर बाकी रिकॉर्ड मैं बता तो रहा हूँ, अभी बहुत सारे ये जो आज मैं रिजल्ट क्लेम कर रहा हूँ 65 से ये आंकड़ा और ज़्यादा का है। मैं उस आंकड़े को बोलना नहीं चाहता, काफ़ी ज़्यादा ही नहीं, काफ़ी ज़्यादा है। मैं उस आंकड़े को बोलना नहीं चाहता। जब तक हमें रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे तब तक मैं नहीं बोलूंगा। और रिकॉर्ड बिहार एपीओ से संबंधित है। ऐसे तो मेरे पास दुनिया भर के रिकॉर्ड हैं, हमने तमाम टेस्ट सीरीज चलाई, वो चलाई, उनके भी रिकॉर्ड। लेकिन मुझे सिर्फ अगर बिहार एपीओ का अगर रिकॉर्ड मिलता है कुछ उस तरीके का तो जरूर मैं रिजल्ट क्लेम करूंगा, अदरवाइज नहीं। फिलहाल अंजलि कुमारी का रैंक 496 आया है। हम लोग सबसे पहले इनके एडमिशन फॉर्म को देखते हैं। अंजलि कुमारी का मैं फॉर्म निकाल लूं। इनका एडमिशन फॉर्म थोड़ा मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा। ये रहा अंजलि कुमारी। अंजलि, आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। हम लोग अब इनके एडमिट कार्ड जो इन्होंने एडमिशन के समय बिहार एपीओ मेंस का दिया था, ये रहा इनका एडमिट कार्ड। थोड़ा जूम करके दिखाऊं आपको। वन टू सिक्स डबल वन सिक्स। अब हम लोग इनके रिजल्ट को चेक करते हैं। ये अंजलि कुमारी बीसी कैटेगरी में, इनका सीरियल नंबर 24 है और जनरल मेरिट 496 है। इनके रिजल्ट को चेक करें। मुझे रिजल्ट निकालना होगा।
इनका रिजल्ट ईबीसी कैटेगरी में है। ईबीसी, यस, यस मिल गया। ये देखिए, यस, ये देखिए ऊपर से जो है दूसरे रो में अंजलि कुमारी, रोल नंबर अभी हम लोगों ने देखा था 126116, ये सीरियल नंबर 24 और इनका रैंक है 496। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इनसर्कल कर दूं, स्क्वायर में घेर दिया हमने। ये देखिए, एक बार फिर से मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। और अब हम लोग बात करते हैं अपने अगले रिजल्ट के बारे में। ये कुमार मंगलम, भाई कुमार मंगलम बहुत बहुत मुबारक हो। इनकी जल्दी शादी भी होने वाली है, हमारी तरफ से एडवांस में बधाई कबूल कीजिए। और ये कुमार मंगलम से मैं पिछले 30th बिहार से हमारी काफ़ी द मोस्ट फेवरेट, द मोस्ट क्लोजेस्ट, मैं अब क्या बताऊं। कुमार मंगलम में याद है ना आपको, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, दीपचंद, अंबिका मिल्स, हम लोग कैसे कैसे वो करते थे सालों से। खैर जो भी हो, आपको कामयाबी मिली हमारी तरफ से, आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और मैं सार्वजनिक तौर पे आपसे अपील करूंगा, आप एडीजे की तैयारी कीजिए। मेरे कहने से कर लीजिए, एडीजे की तैयारी कीजिए। हम दिन रात एक कर देंगे, खूब मेहनत करेंगे। आपको कभी लगेगा कि ये एपीओ, आप एपीओ में, आपके फ्रेंड्स बैचमेट जुडिशरी में, ठीक है, कुदरत का हर फैसला मंजूर है। एपीओ की भूमिका किसी भी तरह से एक जुडिशियल ऑफिसर से कम नहीं है। अगर हम लोग कन्विक्शन रेट की बात करें तो उस कन्विक्शन रेट के मामले में, जहां हमारे देश का कन्विक्शन रेट काफ़ी कम है, तो कन्विक्शन रेट का कम होने का मतलब है कि अपराध हो रहा है और अपराधियों को सजा नहीं हो रही है। तो यह एक पूरी कानून व्यवस्था के नाम पे ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो कन्विक्शन रेट के मामले में अगर केस का सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो, केस का सही तरीके से प्रोसिक्यूशन है हो, तो किसी भी अपराधी का बच पाना नामुमकिन होता। तो ऐसी स्थिति में सो फार एज कन्विक्शन रेट इज कंसर्न, तो एक एपीओ की जिम्मेवारी प्राइमरी है, कोर्ट की जिम्मेवारी सेकेंडरी है। क्योंकि अगर केस जब तक सही तरीके से इन्वेस्टिगेट ना हो, सही तरीके से प्रोसिक्यूट ना किया जाए, तो अदालतें भी कुछ नहीं कर सकती। बेनिफिट ऑफ डाउट हैज टू बी गिवन टू द एक्यूज। तो चलिए, अब जो भी हो, प्यार थोड़ा सा ज्यादा ही जाग गया ये यूट्यूब पे आपके प्रति हमारा। और आपसे अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा, आप एडीजे की तैयारी कीजिए। कोशिश करेंगे, देखते हैं राम जी की क्या इच्छा होती है। अभी से क्या कहें, शायद हम लोगों ने कुमार मंगलम का रिकॉर्ड नहीं चेक किया है अभी। अभी जस्ट रिकॉर्ड, मैं थोड़ा जज्बाती हूँ, भावनाओं में बह जाता, बातें बहुत करता हूँ मैं। खैर देखते हैं रिकॉर्ड इनका, कुमार मंगलम का। इनका जो रिकॉर्ड है मैं निकाल लूं। ये बिहार एपीओ मेंस 2022, ये तो कहने को बिहार एपीओ मेंस 2022। कुमार मंगलम हमारे साथ बहुत दिनों से व्यक्तिगत ताल्लुकात हैं। बिहार एपीओ मेंस 2022। और मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहूँगा इनका नाम। कुमार मंगलम,
और अब हम लोग इनके एडमिट कार्ड को निकालते हैं। इनका रोल नंबर है 100204। आपको शायद थोड़ा जूम करूं तो इमेज फटने के चांस हैं। देखते हैं, नहीं नहीं, राम जी की कृपा से इमेज नहीं फटी, आपको अच्छी से दिखेगी। मैं आजकल राम जी का भक्त हो गया हूँ। 100204 ये इनका रोल नंबर है। अब हम लोग इनका रिकॉर्ड चेक करते, ओ सॉरी, रिकॉर्ड तो हो गया, रिजल्ट चेक करते हैं। इनका रैंक आया है 643 और कैटेगरी में रैंक 12 है। तो जरा हम लोग इनके रिकॉर्ड को चेक कर लें। रिकॉर्ड तो हो गया भैया, रिजल्ट देखना है ना। हाँ, ये देखिए, ऊपर से सेकेंड रो में सीरियल नंबर 12 पे रोल नंबर 100204 कुमार मंगलम, रैंक 643। तो कुमार, आपको ये कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो। आपका जीवन हमेशा खुशियों की दामन से भरा रहे। हर पल आप कामयाब हो जीवन के हर मोड़ पे, और इसी तरह आप सफलता आगे को भी अर्जित करते रहें, हमारी दुआ है यह, और इसे आप कबूल कीजिए। और अब हम लोग अपने अगले स्टूडेंट की बात करते हैं। ये हैं एड्रोज अहमद, इनका रैंक 278 आया है। और हम लोग इनके एडमिशन फॉर्म की बात करते हैं। इन्होंने बिहार एपीओ मेंस के दौरान हमारे यहाँ से क्लासेज करी थे। और ये कुछ रिकॉर्ड्स ऐसे हैं कि इन रिकॉर्ड को, अब आपके सामने है रिकॉर्ड, इन रिकॉर्ड पे इरिबटेबल, अनडिस्प्यूटेड। तो ये इनका, वैसे तो इन्होंने नाम लिखा है अफरोज अहमद। ये बिहार पुलिस में पहले से बहाल हैं एएसआई के तौर पे। फेसबुक पे इनका पुलिस ड्रेस में काफ़ी सारे आप फोटोज देखेंगे। और ये देखिए, अफरोज अहमद इन्होंने लिखा है, मैं इन सर्कल करके दिखाऊं। अफरोज अहमद ये रहे हमारे स्टूडेंट। इन्होंने बिहार एपीओ मेंस की क्लासेज हमारे यहाँ से ली थी। और भी बहुत सारे रिकॉर्ड हैं, मैं कितने रिकॉर्ड को खंगालता रहूँ मैं। और हम लोग अभी इनके एडमिट कार्ड को देखते हैं, बिहार एपीओ से संबंधित। और देखिए, इनके एडमिट कार्ड पे इनका रोल नंबर 101921 लिखा हुआ, नाम लिखा हुआ एड्रोज अहमद, आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा इसको इन सर्कल कर दूं। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पे रोल नंबर 101921। इनका जो रैंक है, जस्ट मैं यहाँ नोट करके रखा है, इनका रैंक है 278 ईबीसी कैटेगरी में। हम लोग रिजल्ट निकाल लें। हाँ, और ईबीसी कैटेगरी में इनका जो 7 पोजीशन पे है, ये देखिए ईबीसी कैटेगरी ऊपर दिख रहा होगा।
और ये सीरियल नंबर 7 पे हैं। ये देखिए सीरियल नंबर 7, रोल नंबर 101921 एडरोज अहमद, और इनका रैंक है जनरल मेरिट रैंक 278। आपको ये कामयाबी बहुत बहुत मुबारक हो। आप जीवन में हमेशा सफलता की चिड़िया दर पे दर आगे को तय करते चलें। आपका दामन हमेशा खुशियों की झोली से भरा रहे। हर मोड़ पे आपको सफलता मिलती रहे। आप सभी लोगों को, बच्चे लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। और अब मैं कुछ बातें कुछ अपने उन स्टूडेंट्स से देखिए, कुछ और बच्चे लोग, आपने मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा या नहीं हुआ किसी कारण से, तो निराश मत होइए। चिंतन कीजिए, एनालिसिस कीजिए कि आखिर कहाँ कमी रह गई। जब तक आप कमी दूर नहीं करेंगे तब तक ऊंच नीच होता ही रहेगा। तो सिलेक्शन नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सिलेक्शन नहीं होने के बाद अगर आप उन वजहों पे विचार ना करें कि आखिर क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, तो ये थोड़ी सी तो हमारी आप सबों से गुजारिश है कि अगर इन केस बहुत सारे बच्चे लोग, चूंकि देखिए रिजल्ट निकलता है तो एक जश्न का माहौल होता। अब एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के आसपास, या आप समझ ही रहे हैं, तो रिजल्ट निकलने के बाद कहीं जश्न का माहौल होता, कहीं समा गमगीन होती है। तो मैं समझता हूँ एज ए टीचर मेरी जिम्मेवारी उन बच्चों की तरफ ज़्यादा है जिनका किसी न किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो अगर आपका किसी न किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं आपके साथ हूँ 24 घंटे। हमारे यहाँ कम से कम चार्जेज पर बेहतरीन से बेहतरीन आपको क्लासेस दी जाएंगी, सारी फैसिलिटीज A to Z। विस्तृत बाकी की जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर लिखे हुए नंबरों पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ अब इस वीडियो का टाइम ख़त्म होता है। जय राम जी की। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके, हमारे कार्यक्रम की जानकारी मिल सके कि सबसे सस्ता सबसे बढ़िया हम लोग ये कार्यक्रम चला रहे हैं, एजुकेशन बी नॉट कमर्शियलाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन विद द रिजल्ट ऑफ नेक्स्ट 5 मोर स्टूडेंट। ये वीडियो पार्ट 7 था जिसमें हम लोगों ने 5 मोर सक्सेसफुल, और बाकी के वीडियोज वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। कल 5 स्टूडेंट्स का और बताएंगे आपको। तो कल के डेट में 40 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड दिखा दिए, टोटल 65 है, 13 पार्ट में चलेगा। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।